प्यार में ना कई मौके ऐसे आते हैं जब हम अपने ही दिल की फीलिंग्स नहीं समझ पाते। एक ऐसा ही मोमेंट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिसके पहले मैंने 2 पार्ट शेयर कर दिए हैं। सिडनाज़ फीलिंग्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आपको ये प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सिडनाज़ फीलिंग के नाम से प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पर, और इस वीडियो के एंड पर भी मैं वो प्लेलिस्ट लगा दूँगी जहाँ पर आपको दोनों ही पार्ट्स मिल जाएंगे। आज मैं इसी सीरीज़ का पार्ट 3 आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो गाइज़ आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो शहनाज ना अपने ही दिल की हाल नहीं समझ पा रही थी, अपनी फीलिंग्स नहीं समझ पा रही कि वो किस कदर प्यार में पड़ चुकी है सिद्धार्थ के। लेकिन सिद्धार्थ तो सब कुछ समझ पा रहा था ना। सिद्धार्थ अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल रखे हुआ था, लेकिन शहनाज इस मोमेंट पर ना अपनी फीलिंग्स को पहली बात तो समझ नहीं पा रही थी, और उसे क्या करना है आगे उसके दिल और दिमाग में ना अजीब सी जंग छिड़ी हुई थी। लेकिन ये सब चीज़ें खुद शहनाज नहीं समझ पा रही थी, बट सिद्धार्थ बहुत अच्छी तरीके से शहनाज की इस पूरे हालात को समझ पा रहा था। यहाँ पर शहनाज बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट भी हो चुकी थी, तो वो बहुत कंफ्यूज थी कि वो क्या करे क्या ना करे, सिद्धार्थ को क्या बताए, वो ये भी नहीं समझ पा रही थी। और वो ये भी नहीं समझ पा रही थी कि वो इतनी अपसेट क्यों है। तो ये सारी ही बातें मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिएगा इस पार्ट 1 और पार्ट 2 में, और आज है पार्ट 3 जिसमें शहनाज ना खुल के अपनी फीलिंग्स बताएगी। अब कॉमेडी टास्क हो चुका है और बहुत अच्छा वो टास्क हुआ। लोगों ने जिस तरह से सिडनाज के नाम पर वोटिंग की, लोग बहुत बहुत ज़्यादा मतलब सिडनाज को अप्रिशिएट कर रहे थे। ये सब देख के शहनाज तो बहुत खुश हुई, शहनाज की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी हुई। तो शहनाज ना बहुत खुश है, बहुत खुश है, और अब उसे सब कुछ समझ में आ रहा है कि वो क्या फील करती है, और आज वो सिद्धार्थ को ये चीज़ें बताने जा रही है। तो यहाँ पर वॉशरूम एरिया का ये सीन है। शहनाज वॉशरूम एरिया से बाहर जा रही होती है, इतने में सिद्धार्थ अंदर आ रहा होता है, और सिद्धार्थ से बात करते हुए आसिम भी वहाँ पर होता है। तो सिद्धार्थ को देखते ही शहनाज कहती है बेबी, और बहुत खुश होती है, और सिद्धार्थ को हक कर लेती है। इस समय ना आसिम भी सिद्धार्थ से बात कर रहा होता है, तो आसिम को भी पूरा पूरा रिस्पॉन्स देता है सिद्धार्थ। ऐसा नहीं है कि उसकी बात नहीं सुन रहा है या उसका कोई जवाब नहीं दे रहा है। यहाँ पर आसिम भी सिद्धार्थ से बात कर रहा होता है अपनी परफॉर्मेंस को लेकर। तो सिद्धार्थ आसिम से कहते हैं कि हाँ तूने अच्छा किया यार, सेक्सी किया तूने, अच्छा किया। और फिर आ जाता है शहनाज से बात करने, मतलब शहनाज को होल्ड तो किया ही हुआ था, और साइड होल्ड किया हुआ है सिद्धार्थ ने शहनाज को, और फिर उससे बात कर रहा होता है। लेकिन आसिम इतना मुझे समझदार लगा कि जब पर्सनल मोमेंट है इन दोनों का, तो वो वहाँ से हंसता हुआ निकल गया, क्योंकि आसिम को तो सिद्धार्थ की फीलिंग्स बहुत पहले से पता है ना, सबसे पहले आसिम को ये चीज़ें पता थी। तो आसिम वहाँ से निकल जाता है, मतलब आरती जैसे नहीं कबाब में हड्डी बन के वहीं खड़ा रहता है वैसे नहीं करता, आसिम वहाँ से अंदर की तरफ निकल जाता है। अब नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे सिडनाज का एक सुपर क्यूट मोमेंट होता है। गाइज ये मोमेंट सचमुच बहुत क्यूट है और दिल को छू जाने वाला है। लेकिन यहाँ पर भी आपको तरबूज खाने वाली दीदी को टॉलरेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो नहीं चाहती है, बिल्कुल नहीं चाहती देखने के बाद भी कि सिडनाज का ये आपस में एक पर्सनल मोमेंट है, तो इसको यहाँ से चले जाना चाहिए, बट वो नहीं चाहती। तो वहीं खड़ी रहती है और इन दोनों को घूरती रहेगी, देखती रहेगी, इसका कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी वो वहीं खड़ी रहेगी। तो अगर सिडनाज मोमेंट चाहिए तो ये तरबूज खाने वाली दीदी को तो आपको देखना ही होगा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। तो यहाँ पर ये मोमेंट होता है हमारे सिडनाज का, जो कि मुझे पर्सनली बहुत दिल को छू जाता है। जब भी मैं इस मोमेंट को देखती हूँ, मैं इस मोमेंट में मानो कहीं खो सी जाती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आप ये देखिए, जैसे सिडनाज एक दूसरे के साथ हैं अभी इस वक्त, इस मोमेंट पर सिद्धार्थ बैठा है, और सिद्धार्थ ने कितने ज़्यादा कंफर्टेबली मतलब शहनाज को अपनी लैप पर बिठा रखा है। ये हम जनरली ऐसा किसी के साथ कोई नहीं करता है जब तक वो उस लेवल पर उसके इश्क में ना पड़ा हो। ये दोनों एक दूसरे के साथ कितने ज़्यादा इश्क में पड़े हुए हैं। वो शहनाज बोलती है ना बहुत गंदे वाला प्यार, तो सचमुच इन दोनों के मन में वो जो गंदे वाला प्यार है ना, वो कूट कूट के भर चुका है, और जो फीलिंग्स है ना वो इस मोमेंट पर बाहर आ रही है। सिद्धार्थ ऐसे कभी किसी लड़की को नहीं बिठा सकता ना, वो उसने पूरा हक दिया है शहनाज को कि वो शहनाज ऐसे बैठ सकती है, और शहनाज भी इस तरह से कभी किसी के साथ नहीं बैठ सकती, कोई भी लड़की नहीं बैठ सकती यार, जब उसे सामने से वो श्योरिटी, वो प्यार, वो हक ना मिला। और यहाँ पर ये हक दोनों एक दूसरे को दे चुके हैं, भले ही वर्ड्स में नहीं पर एक्शंस में। आप एक्शंस देखो ना कि किस तरह से शहनाज पूरे हक से अपने सिद्धार्थ
की लैप पर बैठी और इस तरह से, मतलब ये मोमेंट बहुत प्योर है और बहुत दिल को छू जाने वाला है। और यहाँ पर शहनाज कहती है कि मुझे ऐसा लगता है ना कि मैंने यहाँ पर एक भी दोस्त नहीं गंवाया, क्योंकि कोई भी मेरी नहीं सुनता। तो सिद्धार्थ कहता है क्यों क्यों ऐसे क्यों बोल रही है? तो शहनाज कहती क्योंकि यहाँ पर ना कोई मेरी सुनता नहीं और वही करता है जो मैं नहीं चाहती हूँ। फिर शहनाज कहती है तुझे पता है? तो सिद्धार्थ कहते हैं मुझे नहीं पता डार्लिंग। तो शहनाज कहती है तूने हर्ट किया, मैंने कहा था ना कि उसके पास मत बैठना, फिर भी तू उसके पास बैठा जो मेरे बारे में इतना गलत बोलती है। तो सिद्धार्थ कहते हैं कि अबे मैं इधर लेटा हुआ था, मैं नहीं बैठा उसके पास, मैं उधर लेटा हुआ था। तो शहनाज कहती है कि नहीं, तू उससे बात करता है, तूने उससे बात की। फिर आरती कहती है कौन कौन तेरे बारे में गलत बोलता है? ये मैडम जी बिग बॉस के घर में कर क्या रही थी जब उसे इतना ही नहीं पता कि शहनाज के बारे में सबसे ज़्यादा गलत कौन दो लोग बोलते हैं और शहनाज किसके बारे में बात करी? इसे सब पता था, लेकिन ये शहनाज के मुंह से सुनना चाहती थी। और शहनाज कहती है कि वही मैं माहिरा शर्मा। तो माहिरा शर्मा ने ना हमेशा वही चीज़ें की है, टैग दिए यार शहनाज को, दोनों ने मिलके, माहिरा और पारस ने। तो ये लड़की क्यों उनसे बात करेगी? वो वही चाहेगी ना कि मैं भी बात नहीं करूँ और सिद्धार्थ भी बात नहीं करे। तो यहाँ पे शहनाज भाई शिकायत ही कर रही होती है सिद्धार्थ से, अपने दिल की बात कर रही होती है, क्योंकि यार अपने बंदे पर हम हक रखते हैं, इतना हक रख सकती है वो सिद्धार्थ पे। शहनाज किसी और पर यह हक नहीं रखती, ना उसे कोई फ़र्क पड़ता है कोई किसी के साथ भी बैठे, उसे सिद्धार्थ से फ़र्क पड़ता है, वो सिद्धार्थ से इफ़ेक्ट होती है। और वही हाल सिद्धार्थ का भी तो है। पूरे घर में सिर्फ शहनाज ही ऐसी है जो सिद्धार्थ को इफ़ेक्ट करती है। शहनाज अगर रश्मि आसिम के साथ बैठती तो सिद्धार्थ इफ़ेक्ट होता है। ये दोनों एक दूसरे से इफ़ेक्ट होते हैं क्योंकि दोनों के दिलों में प्यार बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए। और यहाँ पे प्यार में बहुत सारी चीज़ें होती है, पॉजिटिवनेस होती है, एक दूसरे को लेकर मतलब हम प्रोटेक्टिव भी होते हैं। तो बहुत सारे इमोशंस होते हैं जब प्यार बीच में आ जाता है। तो इन दोनों के बीच तो बहुत प्यार है, तो ये सारे ही इमोशंस आते हैं और ये होता है प्यार में। अगर हम नॉर्मल लाइफ में भी होते हैं जहाँ इतने सारे कैमरास नहीं होते, तो हम अपने पार्टनर को लेके कभी प्रोटेक्टिव होते हैं, कभी पॉजिटिव होते हैं। तो वो सारे ही इमोशंस होते हैं, वो दिखते हैं। कभी हम गुस्सा भी करते हैं, नाराज़गी भी दिखाते हैं, मनाते भी हैं, ईगो को साइड में रखकर अपना प्यार जताते हैं। तो यह सारे प्यार के रंग हैं जो शहनाज के प्यार में हमें दिखते हैं। और यहाँ पर शहनाज पॉजिटिव हो रही थी सिद्धार्थ को लेकर, और ये बहुत नेचुरल है। और इनका रिश्ता गेम के लिए तो नहीं है ना कि ये हर चीज़ को इग्नोर करें, नहीं, क्यों करेंगे? ये गेम के लिए नहीं, अपनी नाराज़गी भी दिखाएंगे, एक दूसरे से नाराज़ भी होंगे, क्योंकि ये इनका रिश्ता गेम के लिए तो है ही नहीं ना। ये तो प्योर बॉन्ड है जो यहाँ बिग बॉस के घर में आकर धीरे धीरे बना है। और अब इनको अपनी फीलिंग्स बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि ये हम इन्वेस्ट कर चुके हैं एक दूसरे पर। तो शहनाज ये बोलते बोलते ना वहाँ से उठ जाती है, थोड़ा आगे जाती है। फिर सिद्धार्थ कहता है कि तूने बहुत अच्छा किया ना, तो छोड़ ना उन लोगों को जो ऐसा बोलते हैं। सिद्धार्थ समझाना चाह रहा था शहनाज को कि तेरा मूड इतना अच्छा है, ऑडियंस ने इतना अच्छा रिस्पांस दिया, तेरा परफॉर्मेंस इतना अच्छा हो, तो तू उन लोगों के लिए अपना मूड क्यों ख़राब करे? उन्हें बोलने देना जो वो बोल रहे हैं। इससे वो अपनी चीज़ें दिखा रहे, अपनी औकात दिखा रहे, और तू अच्छी ही दिख रही क्योंकि तू है अच्छी। तो सिद्धार्थ कहीं ना कहीं शहनाज को उनका मूड और ख़राब नहीं होते देखना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि उन दो लोगों की वजह से इनके मोमेंट्स ख़राब हो या शहनाज का मूड ख़राब हो। और वैसे भी शहनाज को कंसोल करने में और शहनाज को मनाने में सिद्धार्थ को बहुत मेहनत लगी है। मैंने जो 3 पार्ट्स आपके साथ 2 पार्ट पहले शेयर किए, उसमें आपने देखा होगा मैंने पूरी तरह से डिस्क्राइब करने की कोशिश की कि सिद्धार्थ कितना ज़्यादा मना रहा था शहनाज को, और शहनाज अगर थोड़ा सा मूड उसका ऑफ था तो सिद्धार्थ कितना ज़्यादा इफेक्ट हो रहा था। तो यहाँ पे ये प्यार ही तो है ना, इन दोनों के बीच की फीलिंग्स ही तो है जो एक्शंस में इस तरह से नज़र आ रही थी। तो सिद्धार्थ अभी बिल्कुल नहीं चाहता था कि शहनाज उन लोगों के कारण अपना मूड और ज़्यादा ख़राब कर ले। तो शहनाज भी अच्छा फील करती जब सिद्धार्थ ऐसा बोलते। तो फिर शहनाज कहती ऐसा कुछ नहीं है, पर मेरे लिए ना जीत हार से पहले तू है सब। तो सिद्धार्थ कहते हैं हाँ राइट। तो यहाँ पर शहनाज अपनी फीलिंग्स खुलकर बयां ही कर रही है सिद्धार्थ को कि अब ये गेम वेम हारना जीतना मेरे लिए कुछ मायने ही नहीं रखता, ये सब चीज़ें बहुत छोटी हो गई मेरे लिए, क्योंकि मुझे सिर्फ अब तुझसे मतलब है, सिर्फ जो भी है मेरे लिए अब तू ही है सिद्धार्थ। और ये बातें तो शहनाज बहुत
पहले भी बोल चुकी है और अब तो वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा फ़ील कर रही है कि जिस गेम के लिए वो बिग बॉस में आई थी, उसके लिए बिग बॉस का घर मतलब ही सब कुछ था ना, गेम खेलना और ये सब चीज़ें थी। लेकिन यहाँ पर आके वो एक सच्चे प्यार में बढ़ चुकी है। अब वो बंदा इसके लिए सब कुछ हो चुका है। गेम वेम जीतना हारना शहनाज़ के लिए कोई मायने ही नहीं रखता। तो यहाँ पे शहनाज़ ने अपनी फीलिंग्स खुलकर बताई और फिर वो सिद्धार्थ के लैप पर बैठ जाती है और उसे हग करती है। और यहाँ पर सिद्धार्थ भी बड़े प्यार से हग करता है शहनाज़ को और अपनी आंखें बंद कर लेता है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, सिद्धार्थ थोड़ा सा शाय भी हो रहा था और है ना, शहनाज़ के जो नेक है वहाँ पर अपने मुंह को ना छुपाने की कोशिश कर रहा था। छुपाना इन द सेंस कि वो अपने इमोशंस ना इतने नहीं दिखाना चाहता था कैमरास पे। ये सिद्धार्थ का है, वो अपने चेहरे अजीब अजीब से बना लेता है। जब उससे फीलिंग्स छुपानी होती है ना, तो वो अपने चेहरे को अलग तरीके से बना लेता है, मतलब वो हाइड करना चाहता है अपने इमोशंस को। तो होते हैं यार कुछ लोग ऐसे, अब इन पर 24 घंटे कैमरास है तो हम इनके एक्सप्रेशंस पर जाते हैं। और इस तरह की चीज़ें नॉर्मल लाइफ में भी होती है। हमारे ऊपर 24 घंटे कैमरास नहीं है तो हम अपने एक्सप्रेशंस खुद ही नहीं देखते कि किस किस तरह से कब कब हो जाते हैं। लेकिन इनके एक्सप्रेशंस को भी हम देखते हैं और जज कर बैठते हैं। तो जज मत कीजिए, सिद्धार्थ भी बहुत फील करता था इन चीज़ों को और शहनाज़ को पूरा हक दिया था सिद्धार्थ ने कि वो उसे हक कर सकती है, उसके लैप पर बैठ सकती है। और सिद्धार्थ भी इस मोमेंट को मतलब फ़ील कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, क्योंकि ये दोनों एक उस रिश्ते में हैं तो एक दूसरे के लिए एक अफेक्शन ये लोग फ़ील करते हैं और प्योर बॉन्ड है, प्योर लव है, तो ये सब चीज़ें होती है। तो यहाँ पर शहनाज़ जिस तरह से हक करती है सिद्धार्थ को और कहती है कि टाइटली हक कर, तो सिद्धार्थ भी टाइटली हक करता है दोनों हाथों से और बहुत क्यूट लगता है, बहुत प्यारा मोमेंट लगता है, एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी लगता है। फिर शहनाज़ कहती है आई लव यू सिद्धार्थ को कहती है। फिर शहनाज़ कहती है कि ज़ोर से बोल आई लव यू। तो जब शहनाज़ आई लव यू बोल रही थी तब सिद्धार्थ ने भी आई लव यू बोला होगा और मतलब लिप्स में जैसे बोलता था ना सिद्धार्थ, धीरे से बोला होगा। तो शहनाज़ ने बोला ज़ोर से आई लव यू बोल। तो सिद्धार्थ ना कई बार चीज़ें हाइड कर लेता है, उसको है कि मुझे कैमरास पे नहीं करना ये सब चीज़ें, बट कई बार सिद्धार्थ के इमोशंस भी बाहर आए हैं। सिद्धार्थ की आंखों में, सिद्धार्थ के एक्शंस में वो चीज़ें दिखी है। इनफैक्ट कई बार वर्ड्स में भी वो चीज़ें आई हैं। अब यहाँ पर ना बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि सिद्धार्थ ने हाथ ऐसे पीछे क्यों करा था, क्या वो शहनाज़ का हाथ हटा रहा था? तो नहीं गाइस, ऐसा नहीं है। शहनाज़ ने जो ड्रेस पहन रखी है ना, तो थोड़ा सा उस पर जो मीना वर्क है या कशीदाकारी है जो भी है, वो सिद्धार्थ को शायद नेक पर चुभी होगी, जब क्योंकि शहनाज़ बहुत टाइटली हग करती है, ये तो हमें पता है। तो सिद्धार्थ को थोड़ा सा चुभा होगा, तो इसलिए सिद्धार्थ ने पीछे अपने नेक को मतलब कवर ऐसे करने के लिए पीछे हाथ किया था। और आप इस चीज़ को जज मत करो। तो ये मोमेंट बहुत प्यारा लगा मुझे। और ये सिडनास की फीलिंग्स सीरीज़ जो मैंने आपके साथ डिस्कस की गाइस, आपको कैसा लगा? आज उसका ये 3rd पार्ट है, तो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और इन मोमेंट्स पर मेरी डिकोडिंग अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच पाएंगी जल्द से जल्द। और गाइज, स्क्रीन पर आ रही वीडियोज़ को ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा और आपको कौन सा मोमेंट और देखना है जिसमें सिडनास की फीलिंग्स लगती है, ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइज।